Hello students. Today we discuss about the use of microorganisms as a biocontrol एजेंट. लिसन, अब सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन डिस्कस करनी है बायो कंट्रोल की. सो बायो कंट्रोल की डेफिनेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है कि भाई यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल द प्लांट डिजीज एंड पेस्ट. तो प्लांट के अंदर होने वाले डिजीज़ या तो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए अगर हम लोग बायोलॉजिकल मेथड का यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है बायो कंट्रोल. अब डिजीज़ तो चलो समझ में आ गया. व्हाट डू यू मीन बाय पेस्ट? तो पेस्ट मतलब ऐसा फैक्टर विच क्रिएट अ हार्मफुल इफेक्ट एंड रिड्यूस द क्रॉप इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. कि भाई एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर क्रॉप का रिडक्शन करने वाले जो भी फैक्टर्स है उसको बोला जाता है पेस्ट. अब वो एबायोटिक भी हो सकते हैं लाइक एयर, वाटर एंड टेम्परेचर, एज वेल एज बायोटिक भी हो सकते हैं जिसके अंदर आपको दिख रहा है इंसेक्ट, वायरस और बैक्टीरिया. पर ज़्यादातर आप लोगों को ये पॉइंट के अंदर किसको कंसिडर करना है कि भाई कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करने का काम करता है. तो इनसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोगों ने किसके सपोर्ट से ढूंढ लिया है? बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स. जैसे कि केमिकल के नाम आपको दिख रहे हैं कि भाई इंसेक्ट को मारना हो तो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, या तो हम लोग उसे कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं पेस्टिसाइड्स. पर ये पेस्टिसाइड्स सभी के सभी नेचर वाइज है एक टाइप के केमिकल्स. एंड वी नो दैट कि भाई ये केमिकल तो एक टाइप का टॉक्सिक सब्सटेंस है विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल. किसको किसको? ह्यूमन बीइंग ले लो, एनिमल्स ले लो, इवन एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट करेगा लाइक सोइल, ग्राउंड वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल एज वेल एज क्रॉप्स. तो ये केमिकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे बेनिफिट के लिए, पर कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए तो वो एक प्रॉब्लमेटिक थिंग्स ही कंसिडर किया जाता है. इवन हमारा सोइल भी कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा है पोल्यूटेड हो रहा बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ वीडीसाइड्स टू रिमूव दी विड्स. तो जितने भी नाम हमने अभी तक लिए हैं वो सभी के सभी कहीं ना कहीं एक टाइप के केमिकल्स हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करेंगे. तो हमारे पास ऐसा बायोलॉजिकल मेथड कौन सा है जिसके सपोर्ट से हम लोग पेस्ट या तो डिजीज़ को कंट्रोल कर सके? अब उससे पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन दिया हुआ है कि भाई एग्रीकल्चरल के अंदर पेस्ट को कंट्रोल करने वाली जो मेथड है ना वो कौन से प्रिंसिपल पे पहले काम करती थी? ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल प्रिडेशन रादर देन इंट्रोड्यूस द केमिकल. केमिकल तो आज हम लोग यूज़ करने लगे, पर पहले के सालों में तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा जाता था. इसी बेस्ड के ऊपर ये पेस्ट को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म चलता था. तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है ऐसा फार्मिंग जिसमें आप लोगों को कभी भी कोई भी केमिकल को यूज़ नहीं करना होता. तो ऑर्गेनिक फार्मर का बिलीव तो अभी भी उसी में ही है कि जितना हो सके उतना बायोडाइवर्सिटी अगर हम लोग ज़्यादा मेंटेन करेंगे तो शायद हेल्थ का मेंटेनेंस ज़्यादा हो पाएगा. तो बायोडाइवर्सिटी को अगर हमें मेंटेन करना हो देन वी हैव टू गो विद द नेचुरल प्रिडिशन मेथड. ऑर्गेनिक फार्मर का ये भी मानना है कि भाई मोर लैंडस्केप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी के जितने लेवल, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ की सरफेस के ऊपर ज़्यादा होंगे शायद उतना ही एग्जिस्टेंस ह्यूमन बीइंग का ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगा. सो ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक फार्मर्स क्या करते थे? इट वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट दैट आर समटाइम्स कंसिडर एज अ पेस्ट उनको इरेडिकेट नहीं किया जाता था, रिमूव नहीं किया जाता था, पर उसकी जगह पे क्या किया जाता था? वो लोग कोई ना कोई एक मैनेजेबल लेवल क्रिएट करते थे बाय द सपोर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. और वो सिस्टम के थ्रू वो पेस्ट का कंट्रोल करना या तो बैलेंसिंग मेंटेन करता था. किसके बीच में? तो भाई लिविंग
एज वेल एज वाइब्रेंट मतलब एक्टिव इकोसिस्टम। तो उनको रिमूव करने से शायद ये प्रॉब्लम का हल नहीं मिलेगा, और अगर उनको रिमूव कर देंगे तो पहले ही मैंने आपको बता दिया बायोडाइवर्सिटी का अगर लेवल कम हो गया तो भी प्रॉब्लम तो हमें ही होगी। तो कोई ऐसे सिस्टम का फॉर्मेशन करे जिससे पेस्ट का कंट्रोल भी हो जाए और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी मेंटेन हो सके और पोल्यूशन का लेवल एकदम कम हो सके। पर ये तो मैंने आप लोगों को बताया किसके अंदर पॉसिबल था, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। वेरेस जो मैंने आपको पहले मेथड बताया कि भाई कन्वेंशनल फार्मिंग वाला जो मेथड था, तो कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर तो मैंने आपको पहले ही बताया हम लोग क्या यूज़ करते थे, केमिकल्स। तो केमिकल्स यूज़ करने की वजह से नो डाउट वो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को तो डिस्ट्रॉय करेंगे ही, पर उसके साथ साथ अनहार्मफुल लिख सकते हैं या तो हार्मलेस ऑर्गेनिज्म। तो ये हार्मलेस और हार्मफुल दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है केमिकल्स। उनको समझ में नहीं आता कि कौन से सब्सटेंस की हमें ज़रूरत है, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छा है। सो ये एक होलिस्टिक मतलब एंटायर अप्रोच है जो कहीं ना कहीं ट्राई करता है। क्या ट्राई करता है? टू डेवलप एंड वेब। वेब का मतलब है एक नेटवर्क क्रिएट करता है, जो नेटवर्क के थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन दी माइरियाड। माइरियाड का मतलब है बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा मतलब है प्लांट्स एंड फोना मतलब है एनिमल्स। सो वी नो दैट कि भाई ये दुनिया के ऊपर जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं सभी के बीच में कहीं ना कहीं एक टाइप का इंट्रैक्शंस है, वेब है। अब ये इंट्रैक्शंस और वेब कब मेंटेन हो पाएगा? तो फॉर दैट पर्पस ऑर्गेनिक जो भी फार्मर्स होते हैं दे आर बिलीव दैट कि उनका रिमूवल या तो उनका इरेडिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। सोचो कि ऑर्गेनिक फार्मर का तो क्या मानना है कि उनका रिमूवल या तो उनका इरेडिकेशन करना पॉसिबल नहीं है, और दूसरी बात वो अगर आप रिमूव करो तो भी वो अनडिज़ायरेबल है। तो ये अनडिज़ायरेबल है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि आपको पता है कि भाई ये पेस्ट के बिना उनके ऊपर डिपेंड रहने वाले प्रीडेटर्स और पैरासाइट इंसेक्ट का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। सोचो कि भाई अगर पेस्ट को हम लोग नाम दे देते हैं ए, और ये प्रीडेटर है बी और पैरासाइट है सी। अब ये बी भी कहीं ना कहीं ए के ऊपर डिपेंड है और सी भी कहीं ना कहीं ए के ऊपर डिपेंड है। अब आप लोगों ने तो ए को ही डिस्ट्रॉय करने का सोच लिया है, तो शायद सी और बी का एग्जिस्टेंस होना पॉसिबल नहीं है। और बी और सी का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है तो बायोडाइवर्सिटी का लेवल कम होगा और ह्यूमन बॉडी के एग्जिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाएंगे। सो ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने यूज़ करना चालू किया है क्या? बायो कंट्रोल मेथड। तो ये बायो कंट्रोल मेथड का बेनिफिट ये है, विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन द टॉक्सिक केमिकल्स एज वेल एज पेस्टिसाइड्स। सो बायोलॉजिकल फार्मिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? सो बायोलॉजिकल फार्मिंग क्रिएट अ important familiar relationship with the various life form। various life form मतलब तो कि भाई जो भी इनहेबिट करते हैं तो उसके अंदर आप पेस्ट भी कंसिडर कर सकते हो जिसको आप ए नाम से जानते हो, पैरासाइट भी कंसिडर कर सकते हो, प्रीडेटर भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये फील्ड के ऊपर रहने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रीडेटर, पेस्ट, उनकी लाइफ साइकिल, उनका पैटर्न ऑफ फीडिंग, फीडिंग का मतलब है कौन सा फूड मटेरियल वो कंज्यूम करता है, एंड उनका हैबिटेट कौन सा प्रेफर करता है। तो बायोलॉजिकल फार्मिंग कहीं ना कहीं ऑर्गेनिजम्स की ये सभी की सभी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत ही आगे सोच सकता है, इसीलिए शायद वो बेनिफिशियल मेथड है। तो हमारे पास अब 3-4 एग्जाम्पल्स है कि वो एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं बायो कंट्रोल एजेंट के हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा है कि भाई रेड और ब्लैक कलर की मार्किंग वाला
एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है लेडी बर्ड, और दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। दोनों आप लोगों को डायग्राम्स के अंदर दिख रहा है। तो ये लेडी बर्ड किसको कंज्यूम करता है, डिस्ट्रॉय करता है? एफिड्स को। एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द मॉस्किटोज। तो अब आप सोचो कि भाई लेडी बर्ड है तो वो एफिड को डिस्ट्रॉय कर देगा, ड्रैगन फ्लाई है तो वो मॉस्किटो को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब आपको यहाँ पे कोई केमिकल की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये एग्जाम्पल के अंदर एक पेस्टिसाइड का नाम, पर वो पेस्टिसाइड आपको याद रखना है बायोलॉजिकली बनाई गई है, जिसका नाम है दी पेस्ट क्वांटम 4000। ये पेस्ट क्वांटम 4000 बनाने के लिए एक बैक्टीरिया का यूटिलाइजेशन किया गया है, जो बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास स्पीसीज। एंड ये स्यूडोमोनास स्पीसीज से बनाई गई पेस्ट क्वांटम 4000 नाम की बायोपेस्टिसाइड्स है, इज प्रूव्ड एज अ इफेक्टिव पेस्ट फॉर सीरियल्स एज वेल एज वेजिटेबल क्रॉप्स। अब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा है, ये है एक बैक्टीरिया का डायग्राम। So an example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control the butterfly caterpillar। अब किसको कंट्रोल करने की बात चल रही है? बटरफ्लाई के कैटरपिलर। बटरफ्लाई का कैटरपिलर मतलब आपको पता है उसका लार्वल फॉर्म। तो ये लार्वल फॉर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होगा वो बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिंजिनेसिस, जिसको कभी कभार शॉर्ट फॉर्म में बीटी के नाम से भी जाना जाता है। लिसन, अब ये पूरा का पूरा मेथड क्या है? तो ये बैसिलस थुरिंजिनेसिस जो है ना, वो सेचेट के फॉर्म में मिलते हैं। लिसन, सेचेट का मतलब है पैकेट। पैकेट में वो ड्राई स्पोर के फॉर्म में होंगे। तो आप लोगों को जस्ट सिंपली क्या करना है, उसको वाटर के साथ मिक्सअप करना है एंड दे आर स्प्रे ऑन टू द इन्फेक्टेड प्लांट्स। जो भी प्लांट के अंदर ये बटरफ्लाई के कैटरपिलर का इन्फेक्शन हुआ है, उसके अंदर ये सचेट के ड्राई स्पोर जिसको आपने वाटर के साथ मिक्स किया है वो स्प्रे कर दो। तो कौन कौन से प्लांट? जैसे कि कॉटन, फ्रूट ट्रीज एंड some number of plants which belongs to the Brassicas family। तो चलो, वो वाटर अब कौन कंज्यूम करेगा? या तो वो प्लांट को कंज्यूम कौन करेगा? इंसेक्ट्स, वेयर दिस आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा। अब जैसे ही वो इंसेक्ट लार्वा ने खाया तो आपको पता है लार्वा के गट में जाएगा। गट मतलब है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर गया हुआ जो भी वाटर है, वो वाटर के अंदर बैसिलस थुरिंजिनेसिस नाम का बैक्टीरिया था। वो बैक्टीरिया क्या करेगा? टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगा एंड दिस लार्वा गेट किल्ड। अब लार्वा मरने के पीछे रीज़न क्या था कि ये जो टॉक्सिक है इट बिकम एक्टिव इन द गट ऑफ लार्वा। लार्वा के गट के अंदर जाने से पहले वो इनएक्टिव होगा, इसलिए प्लांट को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सो ये अप्रोच का मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको मैं दिखा रहा हूं कि दिस अप्रोच किल ओनली कैटरपिलर। लिसन, खाली वो कैटरपिलर को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, बट लीव अदर इंसेक्ट विच आर हार्मलेस। जो केमिकल में हमारे पास ये बेनिफिट नहीं था। दूसरी बात, ये जो टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा सा और भी अगर डेवलप किया जाए विद द सूटेबिलिटी ऑफ दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब जीन से रिलेटेड कुछ ना कुछ अगर चेंजेस कर दे, तो आज हमारे पास ऐसी एबिलिटी है कि वी आर एबल टू इंसर्ट अ टॉक्सिक जीन। लिसन, ये टॉक्सिक सब्सटेंस बनाने के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि भाई ये जीन को सीधा ही हम लोग किसके अंदर डाल दें? प्लांट के अंदर। और जैसे ही वो प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट अटैक करेगा, तुरंत ही वो इंसेक्ट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो वी कैन से दैट सच टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर रेजिस्टेंस टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट।
तो ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल्स के नाम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं कि नंबर 1 इज़ दी बीटी कॉटन, क्योंकि बैसिलस थुरिंजिनेसिस का टॉक्सिक जीन किस में डाला गया है? कॉटन में। एग्जाम्पल नंबर 2 बीटी कॉर्न। एग्जाम्पल नंबर 3 बीटी ब्रिंजल। ओके, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, सॉरी 2 एग्जाम्पल हुए। एग्जाम्पल नंबर 3, a biological control being developed for the use in treatment of plant disease is the fungus. Listen, पहला एक एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था ड्रैगन फ्लाइज और लेडी बर्ड का। दूसरा एग्जाम्पल हुआ बैसिलस थुरिंजिनेसिस का। एग्जाम्पल नंबर 3 इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। तो आपको डायग्राम के अंदर दोनों के दोनों ट्राइकोडर्मा के पिक्चर्स दिख रहे हैं। ओके, ये ट्राइकोडर्मा जो है ये एक टाइप का फ्री लिविंग स्पीसीज है। फ्री लिविंग स्पीसीज का मतलब है वो किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं रहता। सो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंगस दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम। मतलब ज़्यादातर इसका एसोसिएशन किसके साथ होता है? रूट्स के साथ। एंड दे आर वेरी इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन। मतलब बहुत सारे प्लांट पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये ट्राइकोडर्मा नाम की फंगस कैपेबल है। एंड लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 बैकुलो वायरस। ये है वायरस का नाम। अब आजकल तो हम लोगों को ऐसा ही लगता है कि भाई वायरस मतलब तो डिजीज करने वाला एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर एट प्रेजेंट हमारे पास जो वायरस का नाम है बैकुलो वायरस आर दी पैथोजन, पर वो किसके लिए? विच अटैक्ट ऑन सम इंसेक्ट एज वेल एज सम आर्थ्रोपोडा। तो समझ लो प्लांट के अंदर कोई इंसेक्ट या तो आर्थ्रोपोडा का इन्फेक्शन हुआ है, तो हम लोग उसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? बैकुलो वायरस के साथ, ताकि वो इंसेक्ट और दूसरे आर्थ्रोपोडा को डिस्ट्रॉय कर सके। सो मेजोरिटी ऑफ बैकुलो वायरस एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट में यूज होते हैं एंड विच बिलोंग्स टू दी वन जीनस, मतलब एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं और वो ग्रुप का नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। अब आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा है, तो ये है बैकुलो वायरस का डायग्राम। लिसन, अब ये वायरस को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या क्या? तो वो वायरस को यूज़ करने के बेनिफिट्स ये है कि भाई ये जो वायरस है ना आर द एक्सलेंट कैंडिडेट फॉर, ये वर्ड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके लिए, स्पीसीज स्पेसिफिक। मतलब वो पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर ही अटैक करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है जिसको मारने का उसे ऑर्डर मिला है उसे ही वो डिस्ट्रॉय करेगा। तो स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। तो ये वायरस की वजह से जो भी हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स है उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देयर आर द नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन एनी टाइप्स ऑफ प्लांट, बर्ड, फिश, मैमल्स और जनरल में हम लोग कह सकते हैं नॉन टारगेट इंसेक्ट, कि भाई इसकी वजह से ना ही कोई प्लांट, बर्ड, फिश, मैमल्स या तो नॉन टारगेटेड इंसेक्ट को कोई प्रॉब्लम कभी भी क्रिएट नहीं होगा। सो ये वायरसेस कब यूज़ किया जाता है ज़्यादातर? सो दिस इज़ द डिज़ायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट। बेनिफिशियल इंसेक्ट का मतलब है जो इंसेक्ट शायद हमारे लिए बेनिफिट हो, हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जब हमें क्या करना हो, कंजर्व करना हो, कंजर्व का मतलब है स्टोर करना, या तो उनके नंबर को मेंटेन करना हो या बढ़ाना हो, तो उस टाइम पे दे आर यूटिलाइज्ड विद इन दी आईपीएम। आईपीएम का मतलब है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो जब भी बेनिफिशियल इंसेक्ट को हमें कंजर्व करना हो तब हमें ये वायरसेस काम आ सकता है, या तो दूसरा दे आर ऑल्सो यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज ट्रीटेड। लिसन, ये सेंटेंस का मतलब ये है कि समझ लो वो एरिया के अंदर बहुत सारा वेरिएशन, बहुत सारे स्पीसीज है, पर हमें किसी एक को ही डिस्ट्रॉय करना है,
उस टाइम पे हम लोग स्पेसिफिकली ऐसे बैकुलोवायरस को यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट 2 एग्जांपल्स। तो ये फर्स्ट एग्जांपल कि भाई वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या तो सीरियल के क्रॉप्स के अंदर डिजीज़ क्रिएट करता है एक इंसेक्ट, जो इंसेक्ट का नाम है निमेटोड्स। तो ये निमेटोड्स के अगेंस्ट में काम करने वाला एक बायोपेस्टिसाइड्स जिसका नाम है बायोनिमेटिसाइड्स। लिसन, ये बायोनिमेटिसाइड्स को प्रिपरेशन करने के लिए वी हैव टू यूज्ड वायरस, फंगस एंड बैक्टीरिया। तो ये वायरस, फंगस और बैक्टीरिया तीनों के कोलैबोरेशन से जो बायोनिमेटिसाइड्स बनती है, वो बायोनिमेटिसाइड्स कहीं ना कहीं ये निमेटोड्स नाम के इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कैपेबल है। तो ये सभी के सभी एग्जांपल्स हो जाते हैं माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, और वी कैन से दैट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।